नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। बेल्ट्रॉन डीईओ का स्पेशल सीरीज जैसे कि हम ला रहे हैं, आप सबों को पता है। तो एम एस वर्ड पे इससे पहले हम एम एस वर्ड क्या है, उसके फाइल मेन्यू, टास्क, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार इत्यादि पे वीडियो बना चुके हैं। होम टैब पे भी हम इसके जो होम टैब को भी पार्ट बाय पार्ट इस पे बताए हुए हैं। इसका लास्ट वीडियो जो हम बनाए थे होम टैब पे, उसमें पैराग्राफ ग्रुप से लेके स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप तक का वीडियो बनाए थे। साथ ही होम टैब पे हम ग्रुप बाय ग्रुप आपको एमसीक्यू भी करवा चुके हैं। मतलब न कि हम क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे आप आपको होम टैब खत्म किए, तो होम टैब जैसे मान लीजिए हम क्लिप बोर्ड ग्रुप पढ़ा दिए, फॉन्ट ग्रुप पढ़ा दिए, सारा ग्रुप पढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय ग्रुप सबसे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव बेस पे, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको करवा देते हैं। जब एक ग्रुप का सारा एमसीक्यू ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसी ग्रुप से संबंधित जो हाई लेवल के थोड़े से एमसीक्यू होते हैं, जो कन्फ्यूजन वाला एमसीक्यू होता है, वो हम आपको करवाते हैं या फिर उसका सीरीज करवाते हैं। देखिए, ऑफलाइन सीरीज या पीडीएफ के लिए, ऑफलाइन नहीं मतलब पीडीएफ सीरीज अगर पाना चाहते हैं, इसका जो भी हम बताते हैं एमसीक्यू वगैरह, उसका अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ चाहते हैं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए रहते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके सारा नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही अगर आप मेरा ये फाइल और होम का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ जाकर उसको विजिट कर लीजिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेल्ट्रॉन डीओ का एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगा, वहाँ सारा वीडियो पे सारा पे थियोरेटिकल बताया गया कि इस सब चीज़ों के बारे में क्या है और कैसे कार्य किया जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं इसमें इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के दो तरीके, या तो हम डायरेक्ट इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से एक बार अल्ट दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बाय डिफ़ॉल्ट होम पे है, ठीक है, और हमें जाना इंसर्ट पे, तो हम एक बार अल्ट दबाएं। तो जैसे अल्ट दबाइएगा तो देखिएगा इंसर्ट के सामने एन जैसा बना हुआ रहेगा। इसका मतलब होगा आप कीबोर्ड से केवल एन दबाएंगे तो हमारे जो है इंसर्ट टैब आपका एक्टिव हो जाएगा। साथ ही इंसर्ट टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं, उनका क्या कीवर्ड शॉर्टकट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि किस पे अल्ट के कौन से ऑप्शन जो है वो कौन से कीवर्ड से आएगा या कौन सा लेटर दबाएंगे, तो वो आपका आ जाएगा। कई बार ये एमसीक्यू में पूछता भी है, वैसे हम एमसीक्यू में ये करवाएंगे भी। ठीक है। और एक स्पेशल पीडीएफ शेयर कर देंगे जिसमें सारा फंक्शन शॉर्ट की इसी बेसिस का आधारित होगा, अर्थात अल्ट के साथ कौन कौन से जो अल्ट के साथ जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शन को कौन से कीवर्ड के साथ लाएंगे कि वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, उसका भी पीडीएफ हम एमसीक्यू में करवा देंगे। ठीक है। एमसीक्यू भी करवा देंगे और पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज सबसे पहले दिया हुआ है कवर पेज। तो कवर पेज का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस पर इसको आप एक्टिव करने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ एन दबाइए। तो इसको एक्टिव करने के लिए देखिए कवर पेज के सामने भी लिखा हुआ, तो कीबोर्ड से जैसे भी दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया मोर पेज फ्रॉम office.com या रिमूव करंट कवर पेज, इसका भी अपना शॉर्ट की हो जाएगा। तो जैसे इसको अल्ट एन और भी दबाइएगा तो यहाँ पे मोर के लिए एम और रिमूव के लिए आर भी दबाइएगा तो काम कर जाएगा। तो कवर पेज क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप कोई बुक वगैरह का डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ अपना को डिजाइनिंग कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि ये डिज़ाइन कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो उस कंडीशन में आप कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये कवर पेज अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दे दिए MS वर्ड, अब हम क्या दे दिए, MS वर्ड। ठीक है। तो MS वर्ड दिए, डॉक्यूमेंट सब टाइटल अगर आप या MS ऑफिस से दे दीजिए, ठीक है, या MS वर्ड दे दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब टाइटल में दे दिए। जैसे अब हमको देना है यहाँ पे वर्जन 2016 और 19, ठीक है, वर्जन 2016/2019, ठीक है, इस प्रकार से दे दी। डेट दे दिए, यहाँ पे अब जो भी आप, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी का नाम दे सकते हैं के सर ट्यूटोरियल, ठीक है, या जैसे मेरा कोचिंग चल रहा है के कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, तो हम ओब्लिक ये भी लगा सकते हैं के कंप्यूटर CLASSES के कंप्यूटर क्लासेस, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कवर पेज का डिज़ाइन हम कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका कवर पेज बन जाएगा, फिर आप इसके नीचे वाले पेज में जो भी आपका टॉपिक वगैरह होगा वो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई थिंक कवर पेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मोर कवर पेज पर अगर आप जाइएगा तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से आप यहाँ से जब आप जाइएगा तो office.com पे आप जिस प्रकार का आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए एलिमेंट टाइप का आपको चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी डिज़ाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको हटाना है तो यहाँ से रिमूव कवर पेज कर दीजिए, तो मामला ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कवर पेज का काम सिर्फ और सिर्फ अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके डिजाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। चलो इसको समझते हैं ब्लैंक पेज क्या है। तो इसके लिए हमें पहले कुछ यहाँ पे कंटेंट चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर दबाएंगे, तो हमारे पास MS वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट से बने हुए कुछ जो नोट्स है, कुछ जो मटेरियल है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इस ये जो लिखा हुआ है देख रहे हैं आपके हमारे पास जो कुछ ऑलरेडी बिना कॉपी पेस्ट के हम इसको लाए हैं, ठीक है ना, इक्वल टू रेंट के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेज का काम क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर लास्ट में, अब हम कर्सर को लास्ट में या शुरू में कैसे ले जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम होम दबाएं तो देखिए उस लाइन के शुरू में चले जाएगा कर्सर। अगर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट होम दबाइएगा तो जिस लाइन में कर्सर उस लाइन के शुरू में जाएगा, और कंट्रोल के साथ होम दबाइएगा तो पैराग्राफ के शुरुआत में चले जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, इसके बीच में कर्सर है कहीं पर भी, होम दबाएंगे तो इस लाइन के शुरू में आएगा, और कंट्रोल होम दबाएंगे तो सबसे शुरू में चले जाएगा। इसी प्रकार से अगर इंट दबाएंगे तो लाइन की इंट में जाएगा, और कंट्रोल के साथ इंट दबाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्सर को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कर्सर को जो है पेज डाउन कीजिएगा तो जो आपका स्क्रीन का जो व्यू एरिया होगा वहाँ आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात है, पेज अप कीजिएगा तो ऊपर, पेज डाउन कीजिएगा तो नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्सर को मूव करा सकते हैं कंट्रोल होम, कंट्रोल इंड या होम या इंड के माध्यम से। ये भी समझ में आ गया आपको। तो जैसे मान लीजिए कर्सर मेरा सबसे लास्ट में है, ठीक है, और हमें एक ब्लैंक पेज एंट्री करना, या मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट के पास यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जो हमारा कंटेंट होगा इसके आगे जो भी लिखा था वो एक 3rd नंबर पेज पे चला गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ हम आपको शुरू से बता देखते हैं। देखिए ये मेरा पहला पेज हो गया, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा तो बीच में खाली है, तो ये आपका हो गया कौन सा पेज, ये आपका हो गया 2रा नंबर पेज, ठीक है। और यहाँ जब स्क्रॉल कीजिएगा तो ये देखिए आपका आ जाएगा 3रा नंबर पेज, देखिए आ गया 3रा नंबर पेज। और यहाँ स्टार्ट बटन के सामने थोड़ा स्कैन करके देखिए तो यहाँ पे पेज 3 ऑफ 3 लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम इसका यूज के माध्यम से बता रहे हैं, यहाँ देखिए तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका हो गया पेज नंबर 3, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पर आप देख रहे हैं तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ से आ गया पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। तो ब्लैंक पेज किया क्या एक्चुअली में, यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ब्लैंक पेज यहाँ पे किया क्या कि सबसे पहले जो कंटेंट था, जो भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ था, समझ गए ना, उसको देखिए ये पहला पैराग्राफ हो गया, समझ गए। इसके नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में, मतलब पहला पैराग्राफ और उसके नीचे वाले पैराग्राफ जो भी था उसके बीच में एगो खाली पेज दे दिया, इसीलिए पेज नंबर 3 पे चला गया ये। तो ब्लैंक पेज क्या करेगा, जहाँ भी कर्सर का आगे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको नया पेज पे शिफ्ट कर देगा, और उससे पहले और जहाँ तक आप लिखे उसके बाद एक बीच में नया पेज आपको ला के दे देगा। तो यही होता है ब्लैंक पेज। इसको और एक थोड़ा सा इजी करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम पेज नंबर 1 पे एक एगो पेज हम इंसर्ट किए हैं, तो अगर हमको नया पेज चाहिए या तो हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे या ब्लैंक पेज पे, तो हम जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पेज नंबर 2 यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हमको नया पेज चाहिए तो हमें ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से अगर हम पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा हमारा दूसरा पेज बन गया। तो बोलेगा सर दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए कर्सर अगर लास्ट में है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा वो देखिए, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए इस कर्सर ये सेकंड पैराग्राफ के अंतिम में है, ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा पहला पेज पे ये कुछ 2 पैराग्राफ हो गया, और नीचे वाले दूसरा नंबर पेज पे ये 3 गो पैराग्राफ आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे 3 गो पैराग्राफ आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला पेज हम कर लिया, ठीक है। अभी मेरे पास क्या को पेज है, टोटल एक ही पेज है। हम यहाँ से आए सेकंड पैराग्राफ पे और हम क्लिक कर दिए पेज ब्रेक पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास अब 2 ही पेज है, ये हो गया दूसरा पेज और ये हो गया पहला पेज। तो पहला पेज पे 2 गो पैराग्राफ और दूसरा पेज पे 3 गो पैराग्राफ। इसका मतलब जो पेज ब्रेक है वो क्या किया, कर्सर के आगे वाले कंटेंट को नए वाले पेज पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अर्थात ब्रेक कर दिया, है ना। आ गया होगा समझ में आई थिंक, ठीक है। और अगर हम ब्लैंक पेज करते तो वो क्या करता कि जैसे मान लीजिए हमको इसको और इसके बीच में वो नया पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक किए कर्सर लाइन के लास्ट में और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दे, तो यहाँ क्या हुआ, पहला पेज पहला दो पैराग्राफ है पहला पेज पे,
बीच वाला पेज पूरा खाली, और तीसरा पेज पे जो है वो अंतिम का जो 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ जो भी था ये तीसरा पेज पे आ गया। मतलब पहले आप देखे थे कि ये दूसरा पेज पे था, अभी ये तीसरा पेज पे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में एक नया पेज क्या हो चुका था, क्या हो चुका है, ऐड हो चुका। अभी नहीं, ये तभी तो हम अनडू कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब हो गया, अगर आपको नया पेज नहीं चाहिए, डायरेक्ट कंटेंट नए पेज पे मूव करना है तो ब्रेक कर लीजिए। अर्थात अगर आपको पेज 1 और पेज 2 के बीच में एगो ब्लैंक पेज चाहिए तो कर्सर को पेज 1 पे रखिए, और ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप 1 और 2 के बीच में एक नया पेज बनेगा। तो 1 तो 1 का पेज पे जो कंटेंट होगा 1 ही पे रहेगा। 2 पे जो कंटेंट था वो शिफ्ट हो जाएगा पेज नंबर 3 पे, और वहाँ पे 2 क्या बन जाएगा, आप एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कर्सर पैराग्राफ के लास्ट में तो ब्लैंक पे क्लिक करो या पेज ब्रेक पे, कोनो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए आप कीबोर्ड से अगर आप इंटर की दबाइएगा तो देखिए एक बार इंटर होगा, इंटर दबाते जाइएगा तो ये लाइन नीचे चलते जाएगा। आप लगातार दबाते रहिएगा, उससे भी पेज नया बन जाएगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। और कंट्रोल के साथ जैसे ही इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे पेज ब्रेक आपका हो चुका है, ठीक है। तो कर्सर के आगे का जो भी कंटेंट था वो मूव होकर पहला पेज पे आ चुका है, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब ब्लैंक पेज का अगर शॉर्टकट देखिएगा तो ऑल्ट के साथ एन दबाएंगे, है ना, और कीबोर्ड से NP दबाएंगे तो आपका पेज जो है वो ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक पेज का शॉर्ट की आप देख सकते हैं, आप खुद से भी देख सकते हैं, Alt N, यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज के लिए NP लिखा हुआ, NP दबाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ टेबल। टेबल का काम क्या होता है, देखिए टेबल का काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए। ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए मतलब जैसे मान लीजिए हमको किसी विद्यार्थी का नाम और उसका क्लास और उसका रोल नंबर लिखना, तो हम इसे लिखेंगे नेम। मान लीजिए हम इसे लिखे नेम, ठीक है। हम नेम में लिखे राम, इंटर, क्लास, क्लास में दे दिया मान लीजिए DCA, जो भी आप दे देते हैं, ठीक है। कोर्स मान लीजिए इसका रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल, ठीक है, तो दे दिए 101। इस प्रकार से अगर हमको दूसरा स्टूडेंट का लिखना होगा तो फिर लिखना होगा नेम, फिर क्या लिखना होगा नेम, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए, इसी को हम क्या कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, कंट्रोल भी। तो इस प्रकार से हम जितना नाम लिखना चाहे उतना नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे रामू कर दीजिए, रोल नंबर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 102 कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नाम लिखे ये ऑर्गेनाइज तरीके से है क्या, नहीं है, क्योंकि एक ही हेडिंग बार बार कॉपी हो रहा है, नाम क्लास रोल नंबर, नाम क्लास रोल नंबर। तो इस प्रकार के डेटा को टेबल अगर हम यूज कर लेते हैं तो हम अपने डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल लेने के अलग अलग तरीके। तो सबसे पहला तरीका क्या है, तो टेबल पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ, ये ऊपर वाला बॉक्स अगर आप नीचे की तरफ आइएगा इसे सिंगल तो ये रो का निर्माण करेगा, ठीक है। और अगर बायां दायां तरफ जाएगा तो ये कॉलम का निर्माण करेगा। अर्थात अगर मान लीजिए हमको 3x3 का टेबल चाहिए, तो देखिए हम यहाँ पे 9 गो बॉक्स को सेलेक्ट कर लिए तो ये 3x3 का टेबल बन गया, समझे। तो हम एक बॉक्स को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, पूरा क्या कितना रो और कितना कॉलम चाहिए। देखिए ये जो लाइन इधर से गया हुआ, अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन की बात करते हैं, ठीक है, हम इसमें एक कलर भर देते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए जितना भी ये लाल कलर वाला एरिया है, ये जितना भी लाल कलर वाला एरिया ये रो कहलाएगा, ठीक है। और इसको अगर ऊपर से नीचे की तरफ भर दीजिए इस तरह से तो ठीक है, ये येलो वाला जो सेक्शन है ये पूरा ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या कहलाएगा, कॉलम। IC को अगर इधर एकदम पूरा बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा तो रो कहलाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कॉलम कहलाएगा। या हॉरिजॉन्टल देखिए तो रो और वर्टिकल देखिए तो कॉलम, ठीक है। तो रो कॉलम आपको समझ में आ गया। और ये एगो सिंगल बॉक्स जो है जिसमें एगो कर्सर, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे डिजाइन को टेबल कहते हैं। कोई दिक्कत, अगर टेबल में आपको रो बनाना तो टैब की सब रो बना सकते हैं। जैसे देखिए टैब की से लिखते जा रहे, देखिए रो बनते जा रहे हैं, टैब की दबाते जा रहे हैं और रो का निर्माण होते जा रहा है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। ये जो 4 गो एरो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से भी आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या बनते जाएगा, MS वर्ड 16-19 में ये नया फीचर है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाए तो ये आपका रो का निर्माण क्या होगा, होते जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 गो एरो जो बनता होगा, इससे आप टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर टेबल की जगह को आपको चेंज करना तो इस प्रकार से टेबल की जगह को चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आइएगा तो एक एंकर पॉइंट बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा आपका एंकर पॉइंट बनेगा, जहाँ से आप टेबल के हाइट वगैरह को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आइए देखिए एंकर पॉइंट है ना, तो इस एंकर पॉइंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल के हाइट को, लंबाई चौड़ाई जो भी है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कम कर, देखिए कम हो गया। और यहाँ से हम फिर चाहे तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टेबल के हाइट को आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मतलब माउस से। वैसे तो मेन्यू सभी हम बताना बाकी है, माउस के माध्यम से इसके हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए रूलर को देखिएगा तो रूलर 4 भागों बटा, 1 2
तीन, तीन भागों में, मतलब चूँकि सॉरी 3 कॉलम है तो इसलिए 3 भागों में यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो एक कॉलम आपका और बढ़ जाएगा। चूँकि जगह नहीं है तो इसलिए हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा MS वर्ड 2016 और 19 में प्लस माइनस प्लस का एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से हम नया रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जब भी हम कॉलम लेंगे तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर मेरे पास मान लीजिए 4 कॉलम है, 4 कॉलम है तो जो रूलर है वो कितने भागों में बट जाएगा, तो रूलर जो है वो 4 भाग, अगर 4 को कॉलम है तो 4 भागों में, 3 कॉलम है तो 3 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। हर एक का अपना अपना एक स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको खींच के हम हर एक कॉलम के चौड़ाई को अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने जैसा डेटा रहेगा, जैसे देखिए नाम है तो थोड़ा कॉलम ज़्यादा होगा, रोल नंबर होगा तो कॉलम कम चौड़ा होगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं NAME नेम, ठीक है, इसके बाद लिख दिया कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मोबाइल, कोई दिक्कत इसमें। तो अब हमको जो भी एंट्री करना होगा हम आराम से क्या कर सकते हैं, जैसे लिखे राम, यहाँ पे लिख दिए DC है, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे तो इस प्रकार से हम डेटा क्या करते चलेंगे, लिखते जाएंगे। समझ गए? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि हम किस प्रकार से टेबल में एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर आप मैनुअली ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसके कॉलम के चौड़ाई को यहाँ से भी हम पकड़ के बढ़ा सकते और घटा सकते हैं। ये देखिए, अगर हमको लग रहा है कि टेबल का एरिया ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टेबल के चौड़ाई को जो है, मतलब जो बीच के कॉलम का चौड़ाई है, इसको हम मैनुअली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते और घटा सकते हैं। ये देखिए, तो ये टेबल को फिर आप यहाँ से आके सेंटर कर दीजिए खींच के। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम टेबल का, निर्भर करता है कि डेटा कितना, उस हिसाब से टेबल का लंबाई चौड़ाई को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम कुछ टेबल में डेटा यहाँ पे फिल कर लिए। ठीक है, तो पहला टेबल लेने का तरीका तो समझ गए, टेबल को घुमाने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेबल को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इसके अंदर कंट्रोल ए दबाइएगा तो टेबल के साथ साथ पूरा का पूरा डेटा भी क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉलम के लंबाई चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये आगे आपको टेबल लेने का तरीका, टेबल लीजिएगा तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल जब लीजिएगा तो याद रखिएगा इसके पास आपको टेबल के 2 टैब एक्स्ट्रा है, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। याद रखिएगा कि लेआउट टैब MS वर्ड 2016 और 19 में 2 प्रकार का लेआउट टैब होता है। एक लेआउट टैब तो पेज का है, जहाँ पर हम पेज के साइज वगैरह को देख लिए यहाँ से चेंज करेंगे, जो आगे आपको पढ़ाएंगे। और एक लेआउट टैब होता है टेबल का, जहाँ से हम टेबल से संबंधित सारा कमांड, रो लाना, इंसर्ट करना, डिलीट करना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, MCQ में पूछ देगा कि टेबल आने के बाद कितने टैब एक्टिवेट हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, तो डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, पहले हम डिजाइन टैब की बात करते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा, टेबल स्टाइल क्विक चेंज विजुअल स्टाइल ऑफ योर टेबल, मतलब एक विजुअल स्टाइल होता है टेबल का, जहाँ से हम टेबल को एकदम एक साथ क्या कर सकते हैं, बिना कलर और किए डायरेक्ट यहाँ से हम कलर वगैरह लगा सकते हैं अपने टेबल के अंदर में। समझे? तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि टेबल को स्टाइल करने के लिए हम डिजाइन टैब में स्टाइल टैब, डिजाइन टैब भी 2 गो होता है, एगो पेज का, एगो टेबल का। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा 16 19 में या 21 में, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि टेबल लाने के लिए या पेज को डिजाइन करने के लिए दोनों टैब, डिजाइन टैब हम दोनों जगह काम कर सकते हैं, पेज को और टेक्स्ट को भी डिजाइन करने के लिए, साथ ही टेबल को भी डिजाइन करने के लिए। समझ गए? तो डिजाइन में टेबल स्टाइल एक ऑप्शन है जहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइन बना हुआ रहता है, जिसपे आप टेबल पे अप्लाई करके पूरा का पूरा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पर आइएगा इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। इस टेबल में जब जाइएगा तो आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस दिखेगा, जैसे हेडर रो पे क्लिक कीजिएगा तो हेडर रो से डिजाइन हट जाएगा, टोटल रो पे क्लिक कीजिएगा तो लास्ट रो पे डिजाइन हो जाएगा, बैंडेड रो पे क्लिक कीजिएगा तो रो के बीच का लाइन और डिजाइन हट जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे से अगर टिक हटा दीजिएगा तो पहला कॉलम पे से डिजाइन हट जाएगा, लास्ट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो लास्ट कॉलम में डिजाइन लग जाएगा, अब बैंडेड कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो कॉलम के बीच में अगर कलर या लाइन या डिजाइन होगा तो ये सब हट जाएगा। तो यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन में ये जो 6 कमांड है, इसका बस इतना ही काम है कि टेबल स्टाइल के जो ऑप्शन चूज किए गए हैं, इनमें अगर किसी प्रकार की बदलाव करना चाहते हैं, कोई ऑप्शन को रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग का काम क्या होता है, सेटिंग का काम होता है अगर कोई डिजाइन ऐसे है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेबल और बना लेते हैं, कंट्रोल इंटर दबा के नया पेज पे आ गए, एक टेबल और हम बना लेते हैं। तो एक दूसरा टेबल बनाने का विधि समझ लेते हैं। टेबल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल नाम का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा हाउ मेनी कॉलम्स है, हाउ मेनी रोज। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 3 कॉलम और 5 गो रो दे देते हैं। ठीक है, 5 गो रो कह रहा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो रखने देंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये सब क्या तो आगे समझाएंगे, फिलहाल इसमें कुछ नहीं टिक लगाना, आप ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम और 3 बाय 5 का हमारा टेबल बन के क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शेडिंग लगाना। तो हम इंसर्ट में, सॉरी डिजाइन में गए यहाँ पे। अब देखिए शेडिंग का काम होता है कलर लगाना। तो या तो हम सेल में देखिए यहाँ से जाएंगे, जो भी आपको कलर लगाना हो कलर लगा दीजिए। क्लिक करते जाएगा तो हर एक सेल में क्या लगा सकते हैं आप, अलग अलग कलर लगा सकते हैं। जितने भी सेल हैं सारे सेल में क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग कलर लगा सकते हैं। देखिए लग गया। या फिर अगर आपका पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए, तो पूरे टेबल के अंदर आप एक ही कलर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो स्टाइल के अंदर प्री डिफाइंड कलर आया था वही कलर हम मैनुअली यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेटिंग के अंदर। इस ऑप्शन में जाने के लिए अल्ट दबाइएगा तो डिजाइन टाइप का शॉर्ट की होता है जेटी, जेटी दबाइएगा तो देखिए सारा ऑप्शन हेडिंग हाईलाइटेड हो गया। अब अल्ट के साथ जेटी, जेटी के बाद एच दबाइएगा तो यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपना याद कर लीजिएगा, और ये आपको हम एमसीक्यू करवाएंगे तो वहाँ क्लियर कर ही देंगे। इसके बाद आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, जैसे देखिए ये हम सेलेक्ट किए हुए हैं। अब हमको यहाँ से सबका बॉर्डर बदलना, तो हमको जो बॉर्डर डिजाइन लेना हम बॉर्डर ले लिए। ठीक है, यहाँ से हम बॉर्डर ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऑल पे बॉर्डर पे, जैसे दो तरह का ऑप्शन है देखिए, यहाँ से अगर आप बॉर्डर ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम यही बॉर्डर ले लेते, तो आपको इस प्रकार से खींच के डिजाइन करना होगा इससे। ठीक है, ऐसे खींच के करना होगा तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये बॉर्डर स्टाइल खींचने के लिए वहाँ जहाँ आप कहीं कहीं चाहते हैं तब इसका यूज कीजिए, और सब में चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए। यहाँ से जैसे ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो देखिए जो बॉर्डर आप लिए थे यहाँ पे लिखावट का बॉर्डर, इसको हम तो जूम कर देते हैं। तो यहाँ देखें जो ये बॉर्डर स्टाइल था वो यहाँ पे चेंज हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल में गए, जो भी स्टाइल आपको लेना वो ले लिए। बॉर्डर सैम्पलर पे जाके भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं किसी और का बॉर्डर, जैसे कोई टेबल है उसका बॉर्डर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ से जो भी कलर आपका बॉर्डर के चाहिए कलर ले लीजिए। यहाँ से बॉर्डर के और भी स्टाइल आपके पास, देखिए बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे किस प्रकार का, जैसे मान ली हम ये वाला लेते तो ये ले लिया। इसका कलर यहाँ से इसका क्या मोटाई रखना चाहते हैं, इसमें चूँकि 3pt फिक्स है। किसी और में जाएंगे तो वह चेक कर लेते हैं कि किसी और में क्या ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग साइज़ है ना, तो कितना मोटा चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे साइज़ ले लीजिए। और जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, राइट पे कीजिएगा तो सिर्फ राइट में होगा, बॉटम कीजिएगा तो बॉटम होगा, टॉप कीजिएगा तो सिर्फ टॉप में होगा, लेफ्ट कीजिएगा तो सिर्फ लेफ्ट में होगा, है ना। जैसे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक, आउटसाइड में कीजिएगा तो सिर्फ बॉर्डर में आएगा, इनसाइड में कीजिएगा तो बीच में आएगा लेकिन बॉर्डर में नहीं आएगा। ठीक है, देख रहे हैं, जैसे ऑल बॉर्डर, ये सब याद रखिएगा भैया। ये सारा ऑप्शन आप कभी भी एमसीक्यू में पूछ देता है कि अगर हम टेबल बॉर्डर में आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक किए तो हमारा परिणाम क्या देखने को मिलेगा। विकल्प दिया रहेगा कि बॉर्डर पेज टेबल के बीच में लगेगा, टेबल के चारों साइड लगेगा, सभी टेबल के अंदर लग जाएगा, या ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए तो हमारा पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो टेबल के अंदर लग जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पेंटर में जाइएगा तो यहाँ से वही काम जो अभी देख रहे थे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पेंटर का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये बॉर्डर ले लिए, ठीक है, यहाँ से हम कोई भी ये डिज़ाइन ले लिए। अब बॉर्डर पेंटर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसका चेंज होगा, ये देखिए यहाँ से खींच दे तो सिर्फ इसी का चेंज हुआ ना। ठीक है, तो इस प्रकार इस लाइन पर क्लिक करके देख लीजिए, तो देख लीजिए जैसे इस लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो सभी लाइन पे इसे क्लिक कर दिया जहाँ से जहाँ तक खींचना था। तो आप मतलब ये हो गया कि हम पर्सनली किसी एक एरिया का कलर चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। कॉमन डायलॉग बॉक्स पे जाइएगा, यही चीज़ यहाँ पर भी दिया है कि बॉर्डर आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं कस्टम बॉर्डर के अंदर। तो आप ये टेबल के अंदर आपके डिपेंड करता है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से, जैसे हम यहाँ से हटा दिए, ओके कर दिए, तो देखिए नीचे वाले से बॉर्डर हट गया ना। तो यहाँ से कॉमन डायलॉग बॉक्स में जाके बॉर्डर के अंदर, कॉमन डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके आप टेबल में कहाँ कहाँ बॉर्डर चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, क्या साइज और कलर चाहिए, वो सारा मैनेज कर सकते हैं, जो कि इस टैब के अंदर हर एक ऑप्शन में दिया होगा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यही ऑप्शन आप यहाँ से एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक डिजाइन टैब भी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से टेबल के अंदर डिजाइन किया जाता है। इसके बाद लेआउट टैब में आते हैं, जो टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है लेआउट टैब। यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले सेलेक्ट, तो यहाँ से हम सेलेक्ट सेल पे जाएंगे तो जिस सेल में कर्सर होगा वो सेलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से कॉलम में जाएंगे तो सिर्फ कॉलम सेलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से रो में जाएंगे तो जिस सेल में कर्सर होगा वो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम टेबल में जाएंगे तो पूरा का पूरा टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप माउस इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो या फिर आप शिफ्ट का एरो की दबा के भी कर सकते हैं। अगर देखिए शिफ्ट का नीचे का एरो की दबाइएगा तो नीचे वाला पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट होगा। अगर राइट की दबाइएगा तो राइट वाला सेल सेलेक्ट होगा, मतलब एक तरह से रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की दबा के भी लेफ्ट राइट ऊपर डाउन करके हम सेल वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो यहाँ से टेबल का पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं वो आप तय कर सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट में किए तो टेबल लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम राइट सेंटर में किए तो सेंटर में जाएगा। एक प्रकार का टेबल का अलाइनमेंट हो गया। राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद
टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक कीजिएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। ये सब चीज़ें पोजीशन वगैरह भी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इतना ऑप्शन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बॉर्डर सेटिंग में जाके बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। रो में जाके रो के हाइट को चेंज कर सकते हैं। कॉलम जाके कॉलम का, सेल में जाके सेल का, ठीक है। और टेक्स्ट में जाके आप यहाँ से टेक्स्ट टेबल के बारे में, उस सेल के बारे में क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो टेबल में जैसे देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग एंड नन यहाँ पे दिया हुआ है अराउंडिंग। अब जैसे यहाँ पे ओके कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि मतलब अगर आप इस टेक्स्ट को टेबल के इस बीच में लेके जाइए तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इस बीच में लेके गए, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा पहले टेबल के हाइट को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। तो अब यहाँ पे रख के देखिए, तो देखिए टेक्स्ट इसके चारों बगल घुमा हुआ, अपने टेक्स्ट इसको जगह छोड़ दे दिया कि सर आइए आइए आइए। तो ये जगह छोड़ दिया ना, तो ये जगह छोड़ा किसके वजह से, इसके साइड में अगर आप यहाँ देखिए ये जगह छोड़ा हुआ किसके कारण से, तो जगह छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्या लगा दिए थे, अराउंड। यहाँ पे हम नन कर देते हैं। जैसे नन करेंगे तो देख लीजिए ये जो टेक्स्ट है वो दो भागों में बट गया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। लेकिन ये लेफ्ट और राइट क्या रह गया, खाली, ये तो बेकार चले जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से अराउंड पर टिक मार दीजिएगा, तो ये टेबल के चारों बगल अपने आप कंटेंट जो है वो एडजस्ट ले लेगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ से आप ग्रिड लाइन्स को क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट टाइप का लाइन बन जाता है। तो इस लाइन को आप यहाँ से सो हाइड कर सकते हैं, ग्रिड लाइन्स को ला सकते हैं। उसके बाद देखिएगा डिजाइन में लेआउट में आएगा तो ड्रॉ टेबल होगा। ड्रॉ टेबल का मतलब हो गया कि जैसे हमको जैसे मान लीजिए हम आपको इसको जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे हम लिखे जैसे हम यहाँ पे लिखे रोल, ठीक है, ROLL रोल, टैब दबा के लिखे नेम और यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट छोड़िए यहाँ पर हम लिख देते हैं, दो भाग में हमको इसको बांटना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लिख देते हैं SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे हम सब्जेक्ट लिखे तो हम इसको चाहते हैं दो भाग में बांटने के लिए, ठीक है। या एक तरीका से इसी टेबल के अंदर इसको हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो देखिए, जैसे हम ड्रॉ टेबल किया ना, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दिए, तो जैसे खींचे तो देखिए ये टेबल दो भाग में बट गया। यहाँ पे चौड़ाई तो बढ़वे करेगा। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो देखिए सेंटर में चले गया। अब सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं THE, ठीक है, थ्योरी के लिए मान लीजिए। और हम इसी को दो भाग में बांटते हैं, तो इस प्रकार से बीचों बीच को लाइन खींच दी है यहाँ पे। तो देखिए दो भाग में बट गया। अब यहाँ से फिर ड्रॉ टेबल पे से क्लिक करके इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी देना आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, उसका थ्योरी का मार्क कितना और उसका प्रैक्टिकल का मार्क कितना वो यहाँ पे भर दीजिए। तो इस पर या जेंडर में जैसे होता है मेल फीमेल अदर, तो अगर आप टेबल को एक ही सेल को अलग अलग भागों में बांटना चाहते हैं तो या तो आप स्प्लिट कर लीजिए या फिर आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ भी आपको समझ में आएगा। इरेजर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन को हमको मिटाना है तो हम यहाँ से इरेजर पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो भी बीच का लाइन होगा ये सब क्या हो जाएगा, आपका मिट जाएगा, ठीक है। और ये सब मिलके एक हो जाएगा, ठीक है। बट आपको प्रॉपर करने के लिए ये जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ एक्स्ट्रा उसको क्या करना होगा, आपको मिटाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मिटा दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सेल तब भी अथी नहीं हुआ तो यहाँ से उसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, तो फिर ये जगह जो है वो एडजस्ट ले लेगा। इरेजर का काम समझ गए। डिलीट का काम क्या होता है, चलिए यहाँ पे जाके समझते हैं डिलीट का काम। मान लीजिए हमको नीचे का तीनों रो डिलीट करना है, तो तीनों रो को ऐसे सेलेक्ट कर लिए और डिलीट पे आए और रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी एक्स्ट्रा रो होगा वो डिलीट हो जाएगा। बीच में से हमको सीता नाम के रो को डिलीट करना, तो यहाँ से लेआउट में गए, डिलीट पे गए। अगर सेल डिलीट करना तो इस प्रकार से सेल डिलीट कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि जो सेल डिलीट करेंगे तो इसमें कहाँ से वैल्यू आएगा, क्या शिफ्ट कर दे लेफ्ट वाले सेल को, या शिफ्ट कर दे अप वाले सेल को वैल्यू को, या पूरा रो डिलीट कर दे, या पूरा कॉल में। तो हम बोले नहीं ना, तुम लेफ्ट वाले को जो है ना वो शिफ्ट कर दो। जैसे CTTC शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट नीचे की तरफ लिखा होगा वो क्या आ गया होगा, एक देखिए CTTC किए, यहाँ से हम डिलीट में आए, डिलीट सेल पे गए तो लिखा हुआ शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। तो जैसे हम अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि जो नीचे वाला सेल था वो नीचे वाला सेल का वैल्यू तो एक बार क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सोहन वाला जो है वो फिर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डिलीट कीजिएगा तो आपको इस सेल में कुछ ना कुछ क्या करना होगा, रखना होगा। अदरवाइज आप इसको बैक स्पेस से मिटा दीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप सेल के डेटा को डिलीट कीजिएगा तो आपको लेफ्ट या अप वाले सेल के डेटा को यहाँ शिफ्ट करना होगा। फिर हम यहाँ पे शिफ्ट से लेफ्ट किए तो देखिएगा कि जो शिफ्ट से लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरफ लेफ्ट के तरफ यहाँ पे बढ़ा, तो ये इधर लेफ्ट होगा तो ये राइट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एगो रहेगा, सेल डिलीट कीजिएगा तो ये चीज़ आपको परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट कॉलम कीजिएगा तो पूरा का पूरा कॉलम में डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल Z करके ले आइए,
रो पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड कर दीजिए और यहाँ से जाके डिलीट टेबल कीजिएगा तो पूरा का पूरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके आप ले आइए। डिलीट का भी काम समझ गए, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। देखिए याद रखिएगा, रो एंड कॉलम के अंदर आपके पास एक परमिशन होगा। डैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा इंसर्ट एबव और बिलो से क्या इंसर्ट होगा एमएस वर्ड के अंदर, तो याद रखिए बिलो एबव का मतलब होता है ऊपर या नीचे। तो जब भी ऊपर नीचे का पोजीशन होता है वो हमेशा रो का होता है। जैसे देखिए राम का जो रो है और ये सुरेश का जो रो है, या तो ये सुरेश राम से नीचे होगा, हम बोलेंगे कि सुरेश का रो राम से नीचे है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम का जो रो है वो सुरेश के रो से ऊपर है। तो बात तो बराबरी हो गया ना। तो अगर हमको यहाँ पे जैसे देखिए हमको सुरेश और सीता के बीच में खाली रो चाहिए, तो अगर हमारा कर्सर सुरेश वाला रो में है तो पक्की सी बात है सुरेश के नीचे अगर खाली करेंगे तो ऑटोमेटिक सीता से ऊपर हो जाएगा। या अगर सीता के रो में से कर्सर है तो हमें इंसर्ट एबव करना होगा, मतलब सीता और सुरेश के बीच में अगर हमको नया रो चाहिए तो वो रो या तो सीता से ऊपर होगा या सुरेश के नीचे। स्पष्ट बात है। जैसे हम सीता में कर्सर पर, सीता वाले रो में सेल में कर्सर रखें, जो सीता वाला रो है उसके किसी सेल में कर्सर रखें, जैसे इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में वो रो आ गया। ठीक है, इसी काम को अगर हम सुरेश वाला में करें और इसको बिलो कर दें तो देखिए सुरेश के नीचे आ गया। तो बात तो बराबर है, तभी सीता के ऊपर वाले ही रो के ऊपर खाली रो बना है। यही अगर हम सुरेश के एबव पे क्लिक कर देंगे तो वो रो राम के नीचे बन जाएगा। ठीक है, आगे समय कीबोर्ड से करने के लिए अल्ट दबा के रखिए, लेआउट के लिए JL दबाइए और इंसर्ट रो के लिए A दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक रो बन गया। तो ये सब शॉर्ट की जो आपका अगर कंप्यूटर, तो पक्की सी बात ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो कंप्यूटर होगा ही, तो वहाँ पे अल्ट दबा लीजिएगा एमएस वर्ड के अंदर जाके। फिर जैसे 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 टेबल बना लिए अल्ट दबाए तो अपने लेआउट के सामने उसका शॉर्ट की आ जाएगा। फिर वो शॉर्ट की दबाइएगा तो हर एक ऑप्शन के सामने वर्ड लिखा आ जाएगा कि किसका क्या है, आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। लेफ्ट राइट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे कॉलम आएगा। अगर आपको किसी भी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोर्स लिखे और रोल नंबर हमको चाहिए, कोर्स से पहले को कॉलम चाहिए रोल नंबर का, तो अगर पहले से देखिए यहाँ पे कॉलम नहीं ना है, जैसे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो कोर्स के अंदर कर्सर होगा तो लेफ्ट करेंगे, और अगर नेम के अंदर कर्सर है तो राइट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से वो कॉलम बन गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं रोल, क्या लिख देते हैं रोल। अब सबका रोल नंबर अपना डाल दीजिए 102, रुकिए यहाँ पे रोल नंबर हम क्या दे देते हैं 101। ठीक है, नीचे आने के लिए इंटर मत दबाएगा, एरो की दबाइएगा, इंटर एरो की दबाते जाइए, नीचे आते चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से यूज करते जाइए। तो देखिए रोल नंबर करते गए तो सारा रोल नंबर भरा गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ गए ना कि इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं। अगर हमको रो मान लीजिए यहाँ पे 104 है, यहाँ पे इसको कर देते हैं 104, इसको कर देते हैं 105, इसको कर देते हैं 106। ठीक है, अब यहाँ पे तीन रोल नंबर वाला तो है ही है ना। बाद में मेरे पास डेटा आया कि सर रोल नंबर 3 का डेटा मिल गया, तो हमको देखो इंसर्ट रो चाहिए, तो हम यहाँ से इंसर्ट रो, चूँकि 104 में कर्सर है, ऊपर चाहिए 104 से ऊपर आएगा 3, तो हम एबव पे क्लिक कर देंगे। 2 में रहता तो बिलो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, रोल नंबर इसका हो जाएगा 103, कोर्स क्या हो जाएगा ADCTTC, ADC रहने दीजिए, मोबाइल नंबर आपको जो देना हो अपना दे दीजिए। आगे समझ में। तो इस प्रकार से हम रो कॉलम को इंसर्ट करके डेटा ले सकते हैं, समझ गए। तो इंसर्ट का काम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्ट बिलो एबव का मतलब रो और कॉलम को लाना। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमको एगो ऊपर में एगो खाली हम रो पहले इंसर्ट कर लेते हैं। एबव में देखिए यहाँ पे एगो खाली रो इंसर्ट हो गया। अब ये जो खाली रो है पहले इसको क्या कर देते हैं, हम आपको इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ से सेटिंग में जाके इसको नो कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, सब में क्या कर देते हैं ऑल बॉर्डर, क्योंकि ऑल बॉर्डर नहीं है इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑल बॉर्डर किया, यहाँ से जो भी बॉर्डर का स्टाइल है सिंपल वाला ले लेते हैं और फिर से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये 4 सेल है, अर्थात 4 कॉलम है तो 4 सेल। अब हमको इस चारों को मिला के एक करना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ठीक है मर्ज सेल पे जैसे क्लिक कर देंगे तो चारों मिलके एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंट्रोल ई दबा के सेंटर कर लेते हैं कि इस प्रकार से हम क्या कैसा ट्यूटोरियल यहाँ पे लिख दिया। और लेआउट टैब में जाके
हम इसके अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे सेंटर कैसे किया जाता है। तो मर्ज सेल का काम समझ गए, दो या दो से अधिक कम मर्ज सेल के लिए याद रखिएगा, मर्ज सेल के लिए कंडीशन होता है कम से कम 2 गो सेल जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक मर्ज आपका हाईलाइटेड नहीं होगा। तो मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दें कि किसी भी 2 या 2 से अधिक सेल को अगर आपस में मिलाना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मर्ज सेल करते हैं। स्प्लिट सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, या रोल नंबर है, इसको हम सेक्शन में बांटना चाहते थे, रोल नंबर को पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से स्प्लिट सेल में गए तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 7, मतलब 7 गो रो सेलेक्ट कर, इसमें कुछ नहीं करना, बोला इसमें क्या गो कॉलम ऐड करेंगे, अगर 3 भाग में बांटना है तो 3 दे दीजिए, बाय डिफॉल्ट तो 2 को आपको रखना ही पड़ेगा, हम बोले नहीं 2 गो रहने देना, ओके कर दिए। तो अब यहाँ पे जैसे ओके किया, चूँकि इसमें डेटा लिखा हुआ था तो इस वजह से समस्या हुआ, हम पहले इसको क्या कर देते हैं, इसके जो भी डेटा उसको यहाँ पे हम सारा सेल के डेटा को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से गए स्प्लिट सेल में, ठीक है, 2 ओके कर दिए, तो देखिए 2 भागों में बट गया। तो अब यहाँ पे हम अगर आप ये चाहते हैं कि एक तरीका और कर सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को ले लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले के हेडिंग के रूप में आपका आ जाएगा, या चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गए, इसका हम क्या कर दिए, स्प्लिट सील दे दिया, ओके। अब यहाँ पर हम लिख दिए रोल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए सेक्शन SEC, ठीक है, सेक्शन कर दिया। अब ये 101 टैब दबाए दे दिए A, फिर नीचे का एरो की दबाए 102, फिर टैब दबाई दे दिए B, फिर हम नीचे का एरो की दबाएं, ठीक है, कर दिया यहाँ पे क्या 103, टैब दबा के यहाँ से कर दिए A। इस प्रकार से हम अपने इसमें डाटा क्या करते चलेंगे, भर देंगे, जिसका जो सेक्शन होगा उसको उस सेक्शन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कॉलम को सेल को डिवाइड करना होगा तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल का जो है वो यूज कर सकते हैं सेल को बांटने के लिए, जैसे जेंडर मेल फीमेल वगैरह, या प्रैक्टिकल में थ्योरी में, ऐसे बहुत जगह होगा जहाँ पे सेल को आपको डिवाइड करना होगा। इस प्रकार से आप सेल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉलम के जैसा है, बट अगर आप प्रॉपरली एक सेल के अंदर जाना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले सेक्शन से आप अपना डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी जस्ट सब्जेक्ट में कहते हैं, तो आप या तो ड्रॉ कर लीजिए या फिर स्प्लिट सेल कर लीजिए। तो इस प्रकार से सेल को आपस में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से बांट सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे एक और फिर डेमो दे देते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ये सारा नंबर लिखा हुआ, इसको क्लिक करके अगर बैक स्पेस दबाया तो यहाँ से पूछेगा शिफ्ट सेल करने के लिए, अगर आप पूरा डिलीट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से सीधा डिलीट दबा दीजिए, तो ऑटोमेटिक कंटेंट उड़ गया। अभी ऊपर वाले को छोड़ के ऊपर वाले में यहाँ पर लिख देते हैं GENDER, जेंडर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमको नीचे से सारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्प्लिट सेल में जाके ओके कर देंगे, तो देखिए 2 भागों में बट गया। अब यहाँ पे हम जिसका मेल है उसमें मेल लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मेल और फीमेल लिख दिया, ठीक है, तो जो मेल होगा उसमें मेल में टिक मारेंगे, जो फीमेल होगा उसको फीमेल में टिक मारेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अगर आपको डिवाइड करना है, तो आप अगर सेल को बांटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर स्प्लिट सेल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, चलिए इसके लिए पहले हम टेबल एक बार बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 2 टेबल, एक है के का ट्यूटोरियल का और एक है के कंप्यूटर क्लासेस का, ठीक है। अब इसको हमको बांटना है, अर्थात इसको ब्रेक करना है, तो इसके लिए हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो आपका टेबल होगा ये कितने भागों में बट जाएगा, आपका 2 भागों में, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल लेआउट में गए और यहाँ पे हम किस पे क्लिक कर दिए, स्प्लिट टेबल पे, ठीक है। तो ये टेबल मेरा अलग हो गया और ये टेबल मेरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो चूँकि चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक कीजिए तो ये देखिए यहाँ पर हम इस टेबल को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका, तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये टेबल, अब देखिए ये अलग सिलेक्शन हो रहा और ये क्या हो रहा, अलग सेलेक्ट हो रहा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लिक किए तो ये अलग सेलेक्ट हुआ, जो कि दोनों पहले क्या था, सेम था, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल का काम ही होता है टेबल को क्या करने के लिए, अगर आपको बांटना होगा, इस प्रकार से देखिए अलग अलग हो गया ना, तो बांटने के लिए स्प्लिट करते हैं। अगर आप बीच में भी बांटना चाहते हैं तो इसको भी आप बांट सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप टेबल को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस नंबर ये जो है ना, मतलब ये रोहित के पास से हम टेबल को बांटना चाहते हैं, तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाइएगा तो ये देखिए यहाँ पे बट चुका है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बट गया ना, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज कीजिएगा तो आपका टेबल क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबा के आप टेबल को जहाँ से चाहे वहाँ से बांट सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक एग्जैक्ट होता है, मतलब एक टेबल को बांटने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं पूरा टेबल सेलेक्ट के साथ नीचे की तरफ बट जाए। जैसे देखिए ये टेबल मान लीजिए मेरा बटा हुआ है, ठीक है ना। अब अल्ट के साथ जैसे इंटर दबाएंगे तो देखिएगा जो आपका बटा हुआ टेबल रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। अभी ये टेबल मेरा बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं चला कि बटा है या नहीं बटा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इस नीचे वाले टेबल को डिस्टेंस में लाना चाहते हो तो अल्ट के साथ इंटर दबाइएगा, तो ऑटोमेटिक जहाँ से डिवाइड किया हुआ टेबल रहेगा वो टेबल सेलेक्ट होकर साथ नीचे आ जाएगा, आपको मैनुअली खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड किए टेबल को अगर आप डायरेक्टली नीचे लाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ क्या दबा दीजिए, इंटर दबा दीजिए, ठीक है। इसके बाद लेआउट में अगर आप आइएगा तो यहाँ से आप ये भी समझिएगा, एक है ऑटो फिट। ऑटो फिट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ये डेटा बना हुआ, इस डेटा को हम ऑटो फिट करना चाहते हैं, सीधा ऑटो फिट पे गए। यही तीन चीज़ मिला, ऑटो फिट कंटेंट, तो यहाँ पे जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल किसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से इसके लंबाई चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक किया ऑटो फिट गए किस पे, कंटेंट पे, तो ये जो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ सेल में डेटा होगा उसके हिसाब से कंटेंट आपका फिट हो जाएगा। फिर ऑटो फिट दीजिएगा आप विंडो, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के पेज का साइज होगा इसके हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो लेगा, ठीक है। कंट्रोल फिर टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ऑटो फिट आइए और कंटेंट पे क्लिक किया तो कंटेंट के हिसाब से, विड्थ पे क्लिक कीजिए तो टेबल का जो कॉलम विड्थ होगा उसके हिसाब से आपका फिट हो जाएगा। यहाँ से हम रो और कॉलम के हाइट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप कॉलम के डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेबल के अगर, तो यहाँ देखिए अब यहाँ से कॉलम के हाइट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट 0 कर दीजिए, तो जो पहले वाला डिस्टेंस होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद देखिएगा नीचे की तरफ आइएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई को यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे कुल 9 अलाइनमेंट होगा। अभी 9 अलाइनमेंट का काम क्या होता है, तो जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास टेबल में कुछ इस प्रकार से डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जैसे मान लीजिए कि ये क्या क्या कंप्यूटर क्लासेज लिखा हुआ था, इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेंटर करेंगे तो सेंटर में जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अगर इस कॉलम के चौड़ाई को थोड़ा, ये सॉरी इस रो के चौड़ाई को थोड़ा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इस रो को थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, तो यहाँ से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप यहाँ देखिए, अब यहाँ से अगर हम सेंटर करेंगे तो सेंटर के मतलब बीच में आ गया, ठीक है। अगर लेफ्ट करेंगे तो उस बॉक्स के लेफ्ट में, राइट करेंगे तो राइट में, बॉटम करेंगे तो बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट, तो मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का राइट। तो ये 9 हो गया अलाइनमेंट के साथ साथ यहाँ से। लेकिन ये तब होगा जब जैसे हमको पूरा बीच में करना, तो इस पर क्लिक कर दिया, अगर सेल का चौड़ाई ज़्यादा बड़ा रहेगा, चौड़ा रहेगा, तब ये 9 काम करेगा, अर्थात आपको पता नहीं चलेगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। सेल मार्जिंग में आप मार्जिंग सेल का चेंज कर सकते हैं, जो शुरू में अगर आप चाहते हैं कि कर्सर पूरा सेल के शुरू में ना रहे तो यहाँ से घटा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी डेटा लिखा हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से रोल नंबर लिखे हुए, ठीक है, ये ABCD है, हम चाहते हैं कि एक जगह सेक्शन एक जगह शॉर्ट होकर आ जाए, तो यहाँ से हम जैसे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से हमारा डेटा देखिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, A एक जगह आ गया, B एक जगह और C एक जगह, और उसके साथ डेटा भी चेंज हो गया। फिर इस रोल नंबर के साथ हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो सीधा शॉर्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कस्टमर। शॉर्ट का मतलब क्या होगा, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग शॉर्ट का यूज़ करते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका टेबल, जो भी जैसे मान लीजिए आपका टेबल बना हुआ, तो ये टेबल प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टेबल का ऑप्शन, अब ये जो लेआउट और डिजाइन टैब था वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर कंट्रोल Z कीजिएगा तो वापस आप उसी अवस्था में पहुँच जाइएगा, ठीक है। फार्मूला का काम है, ये आपको आगे वाली वीडियो बता देंगे इसका काम क्या होता है। इससे पहले और एक तरीका देख लेते हैं कि टेबल लेने के और कितने तरीके होते हैं। तो कंट्रोल N दबा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इंसर्ट में गए, एक टेबल लेने का तरीका था बॉक्स से समझ गए, एक आपका इंसर्ट टेबल से, एक होता है ड्रॉ टेबल से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से टेबल का हाइट क्रिएट करके, सॉरी इस प्रकार से हाइट क्रिएट करके इसके लाइन पे क्लिक करके ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक कॉलम बन गया, फिर लाइन खींचे तो 2 कॉलम बन गया, फिर लाइन खींचे तो 3 कॉलम बन गया। इसी प्रकार से इस प्रकार से लाइन खींचते जाएंगे तो आपका रो बनते जाएगा। तो जितना बार जितना का टेबल बनाना आप ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से हम इसको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल डिजाइनिंग करने के लिए बीच में ठीक है, बट इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। टेबल डिलीट करने के लिए आप यहाँ से लेआउट टैब में जाएगा, डिलीट में जाकर टेबल डिलीट पे क्लिक किया तो टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
फिर से इंसर्ट में आइए, यहाँ से एक चीज़ और मस्त दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट, जो आपको नया नया इसमें 16 और 19 में दिया हुआ है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक्सेल का एक लेआउट खुल जाएगा। वेट कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड के अंदर एक प्रॉपर एक्सेल वाले जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दिए सब्जेक्ट 1, ठीक है, फिर टैब दबाएं, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, फिर टैब दबाइए सब्जेक्ट 3, ठीक है, इस प्रकार से दिए। अब यहाँ से जो भी मार्क दीजिएगा 10, मान लीजिए आप यहाँ पे 30 दे दिए, यहाँ पे 25 दे दिए, यहाँ पे 27 दे दिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए टोटल, TOTAL, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर हम एक्सेल में इसके सबको जोड़ सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा है SUM सम, टैब दबाए और यहाँ से यहाँ तक जोड़ के इंटर दबा देंगे तो हमें टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो होम टैब में यहाँ से जाकर आप पूरा प्रॉपर अगर आपको बॉर्डर लगाना तो होम में जाकर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें बॉर्डर भी लग जाएगा। फिर बाहर क्लिक कर दीजिए तो देखिए जो आपका एक्सेल में डेटा था वो आपको आप MS वर्ड के टेबल पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट और डिजाइन टैब नहीं दिखेगा क्योंकि एक्सेल का काम किया हुआ। फिर इस पर डबल क्लिक कीजिए तो सीधा आप एक्सेल पे पहुँच जाएगा। फिर बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये टेबल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेल से का अगर डायरेक्ट इंटरफेस आप MS वर्ड के अंदर यूज करना चाहते हैं तो टेबल में ये ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट, जहाँ डायरेक्ट टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है एक टेबल सबसे आसान बनाने का, जैसे देखिए ये टेबल मेरा बना हुआ, इसको मैं Ctrl Z कर लेते हैं। ये टेबल देखिए मेरा रिज्यूम बना हुआ, इसके डाटा को हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ से हम कॉपी किए, ठीक है, और नया पेज पे जाके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो चूँकि जब पेस्ट किया तो देखिए पूरा टेबल फॉर्म में आ गया। हम इसको क्या कर देते हैं, लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पे टैब ही रहने दीजिएगा, क्योंकि टैब है तो टैब रहता है, पैराग्राफ रहता है तो पैराग्राफ मार्क लेते हैं, कॉलम में कॉमा रहता है तो कॉमा में अदर रहता है तो यहाँ से फॉर्मेट दे देते हैं कि किस फॉर्मेट से आप डिवाइड करना चाहते हैं। चूँकि टैब है हम टैब पे देख ओके कर दिए। तो देखिए इस प्रकार से मान लीजिए आप एंट्री कर लिए बिना टेबल का, कहीं नोटपैड में कहीं भी एंट्री करके आप डेटा को ले आए, इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। देखिए ये प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में टैब यूज करके बना हुआ है। टैब कैसे ही हो जाता है, देखिए हर जगह एल बना हुआ है ना, तो एल का मतलब होगा कि ये इंडेंट लगा हुआ है टैब का, या मतलब टैब दबाएंगे, जैसे हम 10th के पास टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर सीधे हम यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, इसके बाद हम टैब दबाते देखिए सीधा AN कॉलेज के नीचे आ गया ना कर्सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये पूरा डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ डेटा लिखा हुआ उसको सेलेक्ट किया। शॉर्ट की क्या होता है टेबल बनाने का, वो देखिए अल्ट के साथ हम N दबाएंगे तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल के लिए T दबाएंगे और इंसर्ट टेबल के लिए I दबाएंगे। जैसे इंसर्ट टेबल करके I दबाइएगा देखिए ऑटोमेटिक टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप रियल लाइफ में वर्क कीजिएगा तो पहले इस प्रकार से डेटा बना लीजिएगा, तब उसको टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपको काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आज हम यहीं तक रहेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस जो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं फ्री में या फिर MCQ में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।